नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बीएफएस प्रिम्स एंड डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम, राइट। सो बीएफएस एल्गोरिथम, प्रिम्स एंड डायक्स्ट्रा में क्या क्या अंतर है। तो देखो, बीएफएस, पहले हमें एप्लीकेशन समझना होगा कि हम तीनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सो बीएफएस जो है हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें सबसे फास्ट पहुंचना है ना, मतलब मान लो कि हमें पहुंचना है 4 से लेकर 2 तक पहुंचना है, ठीक है। तो बीएफएस कैसे करेगा, 4 से जाएगा, फिर इसके इस वाले नेबर में जाएगा, फिर उसके इस वाले नेबर में जाएगा, ठीक है। तो बीएफएस ऐसे मूव करेगा वेव फ्रंट के टाइप के और सबसे फास्ट पहुंचा देगा, ठीक है। सबसे फास्ट पहुंचाएगा, मतलब कोई मान लो नोड इससे जुड़ा होता है इधर, कोई इधर से जुड़ा होता है, कोई इधर से जुड़ा होता, कोई इधर से जुड़ा होता, एक और नोड होता, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया। तो बजाय, देखो क्या होगा कि इससे गए फिर ऐसे जाएंगे, फिर इन दोनों के नेबर ये हैं, फिर मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है। तो मान लो कि हमें इस वाले नोड पे पहुंचना है, राइट, इस वाले नोड पे पहुंचना है। तो फिर ये ऐसे कॉल करेगा, फिर ऐसे कॉल करेगा, ऐसे कॉल करेगा, और ये वाला जो है डायरेक्ट ऐसे कॉल कर देगा। तो सबसे फास्ट अगर किसी नोड पे पहुंचना है अपन को, तो वहां पर हमारा जो है बीएफएस इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बीएफएस में हमारा क्यों इस्तेमाल होता है, और डैक्स्ट्रा क्या है, डैक्स्ट्रा का एप्लीकेशन समझ लो आप। डैक्स्ट्रा का एप्लीकेशन ऐसा होगा कि अपन को मान लो अपन को 4 से लेकर के 2, मतलब 4 हमारा सोर्स है और 2 हमारा डेस्टिनेशन है। तो 4 से मेरे को 2 में पहुंचना है, ठीक है। तो डैक्स्ट्रा इसलिए होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ दे सके। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि ये जो एजेस है ना, ये मतलब जो किलोमीटर्स लग रहा है, मतलब कि ये मान लो शहर है, 4 एक शहर है, 2 एक शहर है, तो इनके बीच में जो एजेस हैं ये किलोमीटर्स है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, देखो, एक तो हम ऐसे भी जा सकते हैं 7+3+1, मतलब 7 3 10 और 11, ये उधर से हो गया 11। और एक ऐसे भी जा सकते हैं 3 और 2, 3 2 5, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया हमारा 5। तो इसके लिए हमारा डैक्स्ट्रा इस्तेमाल किया जाता है। और डैक्स्ट्रा जो है मिनिमम जो प्रायोरिटी क्यू है वो इस्तेमाल करेगा। बीएफएस क्यू इस्तेमाल करेगा, ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और हर बार जो है एज एडिशन होता जाएगा इसमें। मतलब कि क्या, मतलब कि क्या है, मतलब कि जैसे मैं 4 से 7 में गया, 4 से मैं 3 में गया, ठीक है। तो देखो, मैं इसको आपको प्रायोरिटी क्यू में समझा देता हूं कि कैसे काम करेगा। तो 4 के एजेस हम डालेंगे, 3 होगा 7 होगा, 3 डाल दिया 7 होगा। ऐसा प्रायोरिटी क्यू ऐसा नहीं होगा, प्रायोरिटी क्यू में ये, ठीक है, 3 होगा और ये 7 होगा। तो अब देखो, प्रायोरिटी क्यू है मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, तो इसमें से जाहिर सी बात है 3 निकलेगा, ठीक है। जब 3 निकलेगा ना, जब 3 निकलेगा तो उसके बाद जो भी इसके एजेस है, मतलब कि 8 4 और 2, मतलब इसमें अपना 3 ऐड हो जाएगा। तो 3 ऐड होके घुसेगा, मतलब यहाँ 3 7 था, और उसको मिटा देता हूं। अब देखो, 3 को यहां से रिमूव किए, तो अब ये ऐड होके घुसेगा। अब जो है ये ऐड होके घुसेगा। तो 3+8, 3+8 हो जाएगा हमारा 11। 3+4 हो जाएगा हमारा 7। 3+2 हो जाएगा हमारा 5। अब मिनिमम है हमारा 5, तो 5 निकलेगा और हम यहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये होगा एज एडिशन। एज एडिशन में इसलिए कह रहा हूं, एज एडिशन मिनिमम प्रायोरिटी इस्तेमाल करेंगे और एज एडिशन होगा, ठीक है। तो बेसिक एप्लीकेशन ही समझ लो आप कि ये शहर है, 4 एक शहर है, 2 एक शहर है। अगर हमें 4 से 2 में जाना है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, बस वो देगा हमें डैक्स्ट्रा। और प्रिम्स एल्गोरिथम का एप्लीकेशन पहले समझ लेते हैं। इसमें भी मिनिमम प्रायोरिटी क्यों इस्तेमाल होगा और नो एज एडिशन होता है, ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिथम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि समझ लो हमारे पास कंप्यूटर्स दे रखे हैं। समझ लो ये हमारे पास 5 कंप्यूटर्स दे रखे हैं, 0 4 3 1 2, ठीक है। अब हमें ऐसा बताना है कि इन ये और ये हमारे पास वायर्स है, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 8 लगता है, इसका लेंथ 7 है, 3 2 1। अब हमें यह बताना है कि मिनिमम वायर कितने लगेंगे इन सबको कनेक्ट करने में, आपस में कनेक्ट करने में मिनिमम वायर कितने लगेंगे। तो देखो, अब हमें बस मिनिमम चूज करना है, मिनिमम जो वायर है। तो देखो, कौन कौन सा हम चूज करेंगे। एक तो मिनिमम, सबसे मिनिमम ये वाला है, फिर 2 से 3 कनेक्ट हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 कनेक्ट हो गया, ठीक। और ये मिनिमम है, और ये मिनिमम है,
ठीक। तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, एक एक से कनेक्टेड है दो, वाया वन, दो से कनेक्टेड है तीन, और इसका जो तार का लेंथ है दो, तीन से कनेक्टेड है चार, और हमारे तार का लेंथ है तीन, और वन से कनेक्टेड है जीरो, जीरो, और जो तार का लेंथ है वो है तीन, तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो ये आई थिंक मिनिमम है, तो यही होगा गाइज। मान लो हमें सारे को कनेक्ट करना है ना, अगर हमें सारे को कनेक्ट करना है तो प्रिम्स एल्गोरिथम ये कहता है कि तुम जैसे हम चार से अगर शुरू करते हैं, अगर हम चार से शुरू करते हैं तो सारे के सारे तुम डाल दो, सारे के सारे एजेस डाल दो, हमारे प्रायोरिटी क्यू में सारे के सारे एजेस डाल दो, तीन डाल दिया, सात डाल दिया, ठीक है। उसके बाद तुम तीन उठाओ, लेकिन इस बार तुम्हें ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना, तुम्हें बस डाल देना है दो चार और आठ, दो चार और आठ। तो अब मिनिमम यहां से हमारा निकलेगा दो, मिनिमम हमारा दो निकलेगा, दो निकलेगा, और इसके जो दो के जो एजेस है ना, जो है एक एज वो जाएगा, एक इसमें जाएगा। अब एक एक के जितने भी मिनिमम है चार और तीन, तो तीन और चार ये डाल दिया, और एक को रिमूव कर दिया यहां से, और जो मिनिमम है वो निकलेगा तीन, मिनिमम वो तीन निकलेगा। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। तो बस एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। बीएफएस जो है हमें सबसे फास्ट पहुंचाएगा, बीएफएस स्पीड देगा, स्पीड, राइट। और डेक्स्ट्रा जो है ये किलोमीटर जो है शॉर्टेस्ट देगा, शॉर्टेस्ट किलोमीटर, शॉर्टेस्ट किलोमीटर। और हमारा जो प्रिम्स है वो सारे के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देगा, और जो हमारा तार लगेगा वो सबसे मिनिमम लगेगा। तो इसीलिए हम तीनों को इस्तेमाल करते हैं गाइस, समझ लो। इसमें क्यों इस्तेमाल होता है, इसमें प्रायोरिटी क्यू, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, और इसमें भी मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, बस इसमें एज एडिशन होता है, डेक्स्ट्रा में प्रिंस में एज एडिशन नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से हमारा एल्गोरिथम है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करिए और बताइए मेरे को कि कहां पर इसका सुधार कर सकता हूं और कैसे मैं समझा सकता हूं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।